दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे रहस्यमय जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहाँ हर पेड़ के पीछे एक अनजाना खतरा है, हर पत्ती पर छुपा जहर और हर छोटी सी हरकत मौत बनकर सामने आ सकती है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं अमेज़न के 10 सबसे छोटे लेकिन सबसे खतरनाक जीव, जिनका आकार भले ही छोटा हो लेकिन ताकत इतनी भयानक के बड़े बड़े शिकारी भी इनसे डरते नहीं हैं। तो तैयार हो जाइए अमेज़न की गहराइयों में उतरने के लिए। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अमेजिंग। नंबर 1, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। पॉइजन डार्ट फ्रॉग को सबसे ज्यादा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसके चमकीले रंग पीला, नीला, नारंगी, हरा किसी को भी पहली नजर में आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन ये खूबसूरती एक चेतावनी है, क्योंकि ये चमकीले रंग प्रकृति का अलार्म होते हैं। मुझसे दूर रहो, मैं बेहद जहरीला हूँ। इनके शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स इतना खतरनाक होता है कि कुछ प्रजातियां एक बार में 10 से 20 इंसानों को मारने लायक जहर रखती हैं। सबसे खतरनाक प्रजाति गोल्डन पॉइजन फ्रॉग, जिसका जहर दुनिया के सबसे घातक न्यूट्रल टॉक्सिन्स में से एक है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग खुद से जहरीला नहीं बनता। इसका जहर वास्तव में उन छोटे छोटे कीड़ों से आता है जिन्हें ये खाता है, जैसे टिड्डे, चींटियां और बीटल्स। इन कीड़ों में अल्कालॉइड्स होते हैं जो इनके शरीर में जमा होकर घातक जहर बन जाते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग का नाम पड़ा साउथ अमेरिकन ट्राइब से, जो इसके जहर को अपने शिकार के तीरों पर लगाते थे। बस एक छोटा सा जहर लगा तीर और कोई भी जानवर तुरंत ढेर। ये मेंढक बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन ये किसी से डरते नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि कोई भी शिकारी इन्हें छूने से पहले सोचेगा। इनके जहर से सांप, चिड़िया, बंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैद में पाले गए पॉइजन डार्ट फ्रॉग बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते, क्योंकि उन्हें वो जहरीले कीड़े नहीं मिलते जो जंगलों में मिलते हैं। मतलब इनकी जानलेवा ताकत उनकी डाइट पर निर्भर करती है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग छोटा जरूर है, लेकिन इसकी कहानी बेहद अनोखी और खतरनाक है। यह हमें बताता है कि प्रकृति में सबसे घातक खतरे हमेशा बड़े नहीं होते, कभी कभी रंगीन और खूबसूरत भी हो सकते हैं। नंबर 2, बुलेट आंट। बुलेट आंट को 24 आवर्स आंट भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार अगर ये काट ले तो उसका शरीर पूरे 24 घंटे तक शरीर में जलता रहता है। ये चींटियां सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। इस चींटी का डंक इतना शक्तिशाली है कि लोगों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने असली गोली मार दी हो। इसे दुनिया का नंबर 1 सबसे दर्दनाक कीट डंक माना गया है। इसका दर्द जलता हुआ आग का एहसास देता है, जो आपके नसों तक बिजली की तरह फैल जाता है। बुलेट आंट आमतौर पर शांत रहती है, लेकिन अगर कोई इसके घोंसले के पास पहुंचे तो ये बिना सोचे समझे हमला कर देती हैं। इसका डंक सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि न्यूरोटॉक्सिन्स भी छोड़ता है, जो मसल्स में तेज झटके और जलन पैदा करते हैं। अमेज़न के स्ट्रेयर मावे ट्राइब इस चींटी का उपयोग एक खतरनाक मर्दानगी की परीक्षा के लिए करते हैं। वो सैकड़ों बुलेट आंट्स को अपने हाथों वाले दस्तानों में डालते हैं और युवा लड़कों को दस्ताने पहनने पड़ते हैं। कहा जाता है कि इस रिचुअल को पूरा करना सबसे दर्दनाक परीक्षाओं में से एक है। बुलेट आंट इंसानों को मारती नहीं, लेकिन इसका दर्द कई घंटे तक हाथ को बेकार कर सकता है। आपकी धड़कन तेज हो सकती है, पसीना बढ़ जाता है और कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं। प्रकृति में इतने छोटे जीव से इतना बड़ा दर्द वाकई में हैरान करने वाला है। इनका घोंसला पेड़ों की जड़ों में बनाया जाता है। ये अपने इलाके की रक्षा करने के लिए किसी भी बड़े जीव से भिड़ जाती है। बुलेट आंट्स टीम वर्क में भी माहिर होती हैं और किसी पर भी बड़ी भारी संख्या में हमला कर सकती हैं। बुलेट आंट्स हमें दिखाती हैं कि प्रकृति में ताकत सिर्फ आकार पर नहीं, बल्कि उसके जहर और रक्षा प्रणाली पर निर्भर करती है। ये छोटी सी चींटियां दुनिया के सबसे खतरनाक दर्द का नाम है। नंबर 3, किसिंग बग। किसिंग बग को एशियन बग और टेरेंटोमाइन बग भी कहा जाता है। ये ज्यादातर अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। इसका नाम किसिंग बग इसीलिए पड़ा क्योंकि ये ज्यादातर इंसानों के होठ, आंख, नाक और चेहरे के आसपास काटता है। रात में सोते समय हमारा शरीर सामान्य रूप से गर्म होता है और चेहरे की त्वचा पतली होती है, इसीलिए किसिंग बग के लिए ये जगह खून चूसने के लिए सबसे आसान होती है। यह काटते समय हल्का सा एनेस्थेटिक छोड़ता
छोड़ता है जिससे आपको काटने का एहसास भी नहीं होता। किसिंग बग का असली खतरा इसका काटना नहीं बल्कि इसका इन्फेक्शन है। ये कीट अपने मल के जरिए एक खतरनाक पैरासाइट फैलाता है जिससे चैगेस डिजीज हो सकता है। ये बीमारी धीरे धीरे दिल, दिमाग और शरीर के कई हिस्सों पर असर डालती है। जब ये आपके चेहरे को काटता है तो अक्सर उसी जगह अपना मल भी छोड़ता है। अगर आप नींद में उस जगह को खुजाते हैं तो ये पैरासाइट आपके शरीर में घुस जाता है और यही चैगेस डिजीज शुरू होने की सबसे आम वजह है। शुरुआत में हल्की सूजन, बुखार या थकान महसूस होती है, लेकिन हफ्तों या महीनों में ये बीमारी खतरनाक बन जाती है। कई मामलों में ये दिल के गंभीर रोग पैदा कर सकती है। किसिंग बग रात में सक्रिय होते हैं। ये CO2 यानी कि आपकी सांस की खुशबू और शरीर की गर्मी को फॉलो करके आपके चेहरे तक पहुंचते हैं। ये धीरे धीरे आते हैं, काटते हैं और फिर तुरंत अंधेरे में गायब हो जाते हैं। इनकी 130 से ज्यादा प्रजातियां हैं। कुछ घरों की दीवारों में, पालतू जानवरों की जगहों पर या जंगलों के पास छिपकर रहती हैं। इनका आकार 1 से 3 सेंटीमीटर तक होता है और ये उड़ भी सकती हैं, जिससे पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। किसिंग बग छोटा जरूर है, लेकिन इसका काटा और उससे जुड़ी बीमारी कई देशों में आज भी खतरा बनी हुई है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के हर छोटे जीव का अपना एक अनोखा और कभी कभी डरावना तरीका भी होता है। नंबर 4, ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर। ये दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है, खासकर ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में। इसे वांडरिंग स्पाइडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जाले नहीं बनाती, ये खुद चलकर अपने शिकार को ढूंढती है। ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर का वेनम दुनिया के सबसे जहरीले न्यूरोटॉक्सिन्स में से एक है। इसका काटना कुछ ही मिनटों में नसों को पैरालाइज कर सकता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो सांस भी रुक सकती है और इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए इसे मोस्ट डेंजरस स्पाइडर ऑन अर्थ कहा जाता है। ये मकड़ी पूरा दिन पत्तों, पेड़ों और फूलों में छुपी रहती है। ये रात के समय बाहर निकलती है। ये बहुत तेज दौड़ सकती है। यह अपने से कई गुना बड़े शिकार पर भी हमला कर देती है और छिपकलियां, चूहे, छोटे पक्षी और कीड़े मकोड़े। सबसे डरावनी बात तो ये है कि ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर कई बार घरों के अंदर भी आ जाती है। जूते, कपड़ों या केले के गुच्छों में छुपकर। ब्राजील में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ लोग अनजाने में जूते पहनते हैं और इसके शिकार हो जाते हैं। जब ये मकड़ी खतरा महसूस करती है तो अपने आगे के पैर ऊपर उठाकर एक वार्निंग पोज बनाती है। ये पोज किसी को भी डरा दे क्योंकि इसका मतलब है कि अब ये जहरीला हमला करने को तैयार है। इसके जहर से शरीर में भयानक जलन होती है और ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। कई मामलों में तीव्र दर्द और पूरे शरीर का सुन्न होना शुरू हो जाता है। अगर बच्चा या कमजोर इंसान हो तो ये काटना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी कुछ प्रजातियां 15 सेंटीमीटर तक फैल सकती हैं। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मकड़ियों में से एक है। इसके काटने के बाद शरीर में एक अजीब साइड इफेक्ट भी देखा गया है जो इसे वैज्ञानिकों के लिए और भी रहस्यमय बनाता है। नंबर 5, अमेजोनियन जायंट सेंटीपेडे। ये दुनिया के सबसे बड़े सेंटीपीड्स में से एक है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है, यानी एक लंबी स्केल से भी लंबा। इसका लाल पीला सख्त शरीर और इसके नुकीले पंजे इसे एक परफेक्ट जंगल हंटर बनाते हैं। दिखने में पतला लेकिन चालाकी और स्पीड के मामले में ये कमाल है। ये विशाल सेंटीपीड सिर्फ अमेज़न के घने, अंधेरे और नम इलाकों में मिलता है। दिन में ये पत्तों, पत्थरों और लकड़ी के नीचे छुपा रहता है और जैसे ही रात होती है ये बाहर निकलता है और इसका शिकार शुरू हो जाता है। इसका मेन्यू सुनकर हैरान रह जाओगे। ये छोटे कीड़ों पर तो हमला करता ही है, साथ ही छिपकली, मेढक, चूहे, सांप और यहाँ तक के छोटे पक्षी भी इसकी पकड़ से नहीं बच पाते। एक बार जिस पर टूट पड़े उसका बचना लगभग नामुमकिन है। इसके सामने वाली दो खास क्लॉज को फोर्सिप्लस भी कहा जाता है। यही इसके जहर का असली हथियार है। जहर शरीर में जाते ही प्रे का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इंसान को अगर ये काट ले तो डेथ रेयर है, लेकिन दर्द इतना तेज होता है कई लोग तो इसे जलता हुआ खंजर जैसा बताते हैं। साथ में सूजन, जलन
जलन, बुखार और कई घंटों तक दर्द, यानी बिल्कुल मजाक नहीं। अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड्स बहुत फास्ट होता है। ये अपने लंबे शरीर को मोड़कर बिजली जैसी स्पीड में हमला करता है। इसके पैर इतने सेंसिटिव होते हैं कि दूर की हल्की सी वाइब्रेशन को भी महसूस कर लेते हैं, यानी अंधेरे में भी शिकार ढूंढ लेना इसके लिए खेल है। ये सेंटीपीड्स बिना वजह हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई इसे छोड़ दे तो ये इतनी तेज पलट कर काटता है कि इंसान को समझने का मौका भी नहीं देता। नंबर 6, कैंडेरू फिश। कैंडेरू को लोग वैम्पायर फिश भी कहते हैं। इसका साइज बस 2-3 इंच होता है, लेकिन डर इसकी लंबाई का नहीं, इसकी आदतों का है। ये मछली बड़ी मछलियों के गिल्स में घुसकर उसका खून चूसती है। अगर आप अमेज़न नदी में बिना सावधानी के उतर जाएं, तो ये मछली आपकी शरीर की सबसे छोटी से छोटी ओपनिंग को भी पहचान सकती है। लोगों का दावा है कि ये मूत्रधारा यानी यूरिन के लिए आकर्षित होती है, और इसी वजह से एक भयानक अफवाह फैली है कि कैंडेरू इंसानों के शरीर के अंदर भी घुस जाती है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इसके ऐसे मामले बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन इतना मत सोचो। लेकिन इतना तो सच है कि अगर कैंडेरू किसी जीव के अंदर घुस जाए तो इसे निकालना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि इसके शरीर पर पीछे की तरफ छोटे छोटे कांटे होते हैं जो इसे एक बार अंदर जाने के बाद फंसा देते हैं। कैंडेरू का असली टारगेट इंसान नहीं बल्कि बड़ी मछलियां होती हैं। ये उनके गिल्स में घुसकर उनका खून चूसती हैं, और जैसे ही इसे खून की खुशबू मिलती है ये बिजली से तेज हमला करती हैं। कैंडेरू इतनी पतली और पारदर्शी होती है कि पानी में इसे देखना लगभग नामुमकिन है। इसकी स्पीड, छोटा साइज और कांटे इसे भयानक परजीवी शिकारी बना देते हैं। अमेज़न के लोग आज भी इस मछली से डरते हैं और पानी में उतरते समय खुद को पूरा ढककर रखते हैं। चाहे इंसानों के साथ कैंडेरू के मामले कम हो, लेकिन अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो इसे सिर्फ सर्जरी से ही निकाला जा सकता है। इसीलिए इस मछली का नाम सुनना ही लोगों को डराने के लिए काफी है। छोटी सी मछली लेकिन डरावनी कहानी। कैंडेरू हमें सिखाती है कि प्रकृति में खतरनाक होने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे छोटे जीव ही सबसे बड़ा डर पैदा करते हैं। नंबर 7, बॉट फ्लाई। बॉट फ्लाई दुनिया के सबसे अजीब और डरावने परजीवियों में से एक है। ये सीधा इंसानों पर अटैक नहीं करती बल्कि चोरी छिपे अपना काम करती है, और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। बॉट फ्लाई खुद इंसानों को नहीं काटती, ये इसमें एक चालाकी करती है। ये मच्छर या किसी दूसरी मक्खी पर अपने अंडे चिपका देती है, और जैसे ही वो मच्छर किसी इंसान को काटता है, बॉट फ्लाई के माइक्रोस्कोपिक लार्वा त्वचा के अंदर घुस जाते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। इन लार्वा को हवा चाहिए और खाना पीना भी, इसीलिए त्वचा के अंदर एक छोटा सा छेद बनाते हैं जिससे वो सांस लेते हैं, और फिर शुरू होता है आपकी त्वचा के अंदर उनका विकास। धीरे धीरे वो एक छोटे कीड़े से बढ़कर 2 से 3 सेंटीमीटर तक के लार्वा में बदल जाते हैं। शुरुआत में बस हल्की सी खुजली जैसी लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी त्वचा के अंदर कुछ हिल रहा है। कई लोग बताते हैं कि जब बॉट फ्लाई लार्वा हिलता है तो तेज दर्द और जलन होती है, मानो कोई सुई चुभो रहा हो। बॉट फ्लाई का लार्वा लगभग 30 से 60 दिन तक आपके अंदर रहता है, और इस दौरान आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर उसे जबरदस्ती निकाला जाए तो उसका हिस्सा अंदर फंसकर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसीलिए कई डॉक्टर्स इसे एक खास तरीके से दबाकर या ब्रीथिंग होल बंद करके निकालते हैं। जब लार्वा पूरी तरह बड़ा हो जाता है तो वह खुद आपकी त्वचा से बाहर निकलकर जमीन पर गिरता है, और कुछ हफ्तों बाद एक पूरी बॉट फ्लाई बन जाता है। फिर ये वही डरावना चक्र दोबारा शुरू कर देता है। नंबर 8, आर्मी आंट। दुनिया की सबसे आक्रामक और सबसे संगठित शिकारी चींटियां मानी जाती हैं। इनके पास कोई स्थायी घर नहीं होता, ये हमेशा चलती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह और पीछे छोड़ जाती हैं सिर्फ तबाही। उनकी सेना में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लाखों चींटियां होती हैं। ये सब एक साथ मिलकर ऐसे चलती हैं जैसे कोई जिंदा नदी बह रही हो। आर्मी आंट अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी खत्म कर सकती है। इनके पास डंक नहीं होता, लेकिन इनके जबड़े इतने तेज होते हैं कि चंद सेकंड में शिकार को काट डालती हैं। ये पेड़ों पर चढ़ जाएं, जमीन पर दौड़ जाएं, इनके सामने कोई भी सुरक्षित नहीं। सबसे दिमाग घुमा देने वाली बात यह है कि आर्मी आंट्स अपना घर खुद बन जाती है। हाँ, ये अपनी ही बॉडी जोड़कर एक बाइबोऑक बनाती है। इस जिंदा घर में रानी चींटी और लाखों लार्वा सुरक्षित रहते हैं। पूरी सेना की एक असली ताकत है क्वीन आंट, जो दिन में 3 लाख तक
अंडे दे सकती है। इन अंडों को बचाने के लिए पूरी सेना जान की बाजी लगा देती है। आर्मी आंट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ कर देती है। छोटे कीड़े, टिड्डे, मछलियाँ, सांपों के बच्चे, चिड़ियों के चूजे और कोई भी इनसे बच नहीं सकता। इनका हमला इतना तेजी से होता है कि कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल का एक हिस्सा खामोश हो जाता है। नंबर 9, पिग्मी मार्मोसेट। अमेज़न जंगल में रहने वाला पिग्मी मार्मोसेट की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जितना ये छोटा है उतने ही बड़े खतरे इसके आसपास मौजूद हैं। इनके शरीर का छोटा आकार इन्हें परजीवियों का आसान टारगेट बना देता है। पिग्मी मार्मोसेट की मुलायम त्वचा पर सबसे पहला हमला करते हैं माइट्स और ट्रिक्स। ये छोटे छोटे कीड़े खून चूसते हैं और धीरे धीरे इनके बाल गिरने लगते हैं। कभी कभी इनके कान, गर्दन और पूंछ पर लाल घाव बन जाते हैं। इन नन्हों को सबसे बड़ा खतरा होता है पेट में रहने वाले कीड़ों से। ये कीड़े इनके खाने से पोषण चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से पिग्मी मार्मोसेट कमजोर, सुस्त और कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। कुछ खतरनाक स्पीशीज इनके पेट में इतना बढ़ जाती हैं कि जानवर का वजन आधा हो जाता है। अमेज़न के मच्छर इनके खून में प्रोटोजोआ पैरासाइट छोड़ देते हैं। ये परजीवी खून को संक्रमित कर देते हैं, जिससे बुखार, कमजोरी और कभी कभी मौत तक हो सकती है। इन्हें मलेरिया जैसे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। हालांकि इनके खतरे बहुत हैं, लेकिन पिग्मी मार्मोसेट खुद भी हार नहीं मानते। ये लगातार खुद को साफ करते रहते हैं, अपने साथी कीड़ों को ढूंढकर निकालते हैं और पेड़ों की मेडिसिनल छाल भी चबाते हैं। कुछ खास पेड़ इनके परजीवी कम कर देते हैं, एक तरह का प्राकृतिक इलाज। नंबर 10, इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल जुवेनाइल्स। अमेज़न की शांत कीचड़ भरी नदी में इलेक्ट्रिक ईल मादा बनाती है एक बेहद अनोखा घोंसला। हाँ, आपने सही सुना, घोंसला। और फिर नर ईल लगभग 3000 से 17000 तक अंडों की सुरक्षा करता है। कुछ दिनों बाद अंडे से निकलते हैं छोटे छोटे पारदर्शी बच्चे, जिन्हें कहते हैं जुवेनाइल्स। छोटे बच्चे पर सुपर पावर वाले। जन्म के कुछ समय बाद ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें छुपा होता है एक बड़ा राज। कम वोल्टेज की बिजली पैदा कर सकते हैं। भले ही ये शौक कमजोर हो, लेकिन इतना जरूर होता है कि ये अपने आसपास की मूवमेंट को महसूस कर सकें और खुद को बचा सकें। छोटे ईल बच्चों का पहला खाना होता है छोटे कीड़े, लार्वा और छोटे मछली के बच्चे। ये अपने कमजोर इलेक्ट्रिक पल्स का इस्तेमाल करते हैं पानी में कंपन महसूस करने के लिए। धीरे धीरे जैसे ही ये बड़े होते हैं, उनकी बिजली की ताकत बढ़ने लगती है। जैसे जैसे जुवेनाइल्स वयस्क बनते हैं, इनके इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स और मजबूत होते जाते हैं और एक समय आता है जब वयस्क इलेक्ट्रिकल ईल 600 वोल्ट तक बिजली छोड़ सकते हैं, इतनी के इंसान को बेहोश कर दे और बड़े से खतरनाक जानवर भी डर जाएं। लेकिन इनकी शुरुआत होती है इन छोटे बिजली वाले बच्चों से ही। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ बड़े शिकारी जैसे जैगवार या एनाकोंडा के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ छोटे छोटे जीव भी उतने ही खतरनाक हैं। कई तो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मौत बनकर हमला कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही रोचक और खतरनाक जंगल के रहस्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अमेजिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।